हेलो दोस्तों, वेल्डिंग में सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 270 रुपये के प्राइस से। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में यहाँ पर लगभग 1.5% तक की गिरावट हमको यहाँ पर दिखाई दी। पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में 4.5% तक की गिरावट दिख रही है। 1 मंथ का डेटा रखेंगे तो यहाँ पर 8.5% तक की, और 6 मंथ में यहाँ पर जो है लगभग 13% की हमको गिरावट दिख रही है। इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि जो है स्टॉक जो है वो शॉर्ट टाइम फ्रेम में अच्छी खासी स्टॉक में गिरावट हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में स्टॉक में यहाँ पर लगभग 42% तक की हमको तेज़ी दिखाई दी है। यानी कि स्टॉक जो है वो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे या फिर 1 ईयर में स्टॉक में अच्छे खासे रिटर्न बना कर दिए, लेकिन पिछले 6 महीने से स्टॉक में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है, ऐसा हमें अब तक के डाटा से पता चल रहा है। तो ये स्टॉक में हमें स्विंग के लिए देखना चाहिए या नहीं, या स्विंग के लिए हमें स्टॉक को ट्रेड करेंगे तो कैसा करेंगे और हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ये सब हम आप आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे ये BL कंपनी का जो है यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न है। वीकली टाइम फ्रेम हमने यहाँ पर लगा है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक का जो हाई था वो लगभग 340 के करीब हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और अभी जो स्टॉक गिरते हुए आकर यहाँ पर 270 के प्राइस पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है 340 से 270 तक, यानी कि लगभग 22% तक की अब तक गिरावट हमको दिखाई दे रही है, जो कि हमें वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर पता चल रहा है। अगर हमको स्टॉक को और अच्छे से जानना है तो हम डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक का स्ट्रक्चर देखेंगे, और हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी क्या काम कर रही है वो भी हम इसमें डेली टाइम फ्रेम में। तो मैं आपको अपना एनालिसिस फिजिकल देख करके दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पर एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर स्टॉक जो है क्या प्राइजेक्शन बन रहा है मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पर एक सपोज एक स्ट्रांग सपोर्ट मान के हम अगर चलेंगे तो यहाँ पर आप पहली बार देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक ने एक अच्छे खासी बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद जो है स्टॉक ऊपर की ओर गया, और ऊपर की ओर जाने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक हाई लगाया था। हाई लगाने के बाद अगर आप फिर से देखोगे तो फिर से स्टॉक में यहाँ पर जो है ये जो रेड कैंडल दिख रही है आपको, बड़ी सी रेड कैंडल, ये जो है 4 जून की रेड कैंडल है। यानी कि हमारा इलेक्शन का था उस दिन सभी स्टॉक जो थे वहाँ पर बड़ी सी एक रेड कैंडल बनी थी, इसलिए ये कैंडल जो है इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन अगर फिर भी इस कैंडल को हम देखेंगे तो यहाँ पर उसके अगले दिन स्टॉक में यहाँ पर जो है तेज़ी दिखाई दी है। यानी कि हमारा ये फर्स्ट सपोर्ट हो गया, ये हमारा सेकंड सपोर्ट हो गया। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर जो है ये थर्ड सपोर्ट ले लिया है, यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर फिफ्थ, यहाँ पर सिक्स, और अभी 7वीं बार जो है स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट ले लें। यानी कि इस सपोर्ट जोन से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो सपोर्ट जोन है बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन हमको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है 7 बार इस स्टॉक सपोर्ट लिया, और स्टॉक अभी इस सपोर्ट जोन को नीचे की ओर ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन ही स्टॉक में यहाँ पर बुलिश कैंडल बन के स्टॉक ऊपर की ओर गया है। ऐसा हमें अभी डेली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। इससे हमें लग रहा है कि ये जो सपोर्ट जोन है वो भी स्ट्रांग है। ऐसा हमारा एक पहला कैंडल है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगा दूँ तो ट्रेड लाइन लगाने के बाद आपको स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर यहाँ पर देखोगे तो इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक नीचे आया। नीचे आने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर जो है एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पर बना है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो ऐसा बना, ऐसा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है, जिसका ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक अभी ऊपर जा सकता है। यानी कि अगर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और टेस्ट के बाद अगर ऊपर गया तो स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा सकता है। ऐसा हमें प्रोजेक्शन से यहाँ पर पता चल रहा है। फिर भी अगर और एक बार अच्छे से देखो तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ है, जो कि हमारा ऐसा पैटर्न डब्ल्यू फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी हमको यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन इसको बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर और एक हम कंफर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर एक अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करूँ तो ट्रेड लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर कौन सा पैटर्न दिख रहा है ये मुझे आप बताइए। अगर यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया है। डबल बॉटम फॉर्म करने के बाद स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं ये ट्रेड लाइन हटा दूँ तो आपको यहाँ से और क्लियर समझ में आ जाएगी कि हमारा जो है पैटर्न यहाँ पर कौन सा बना हुआ है। टेक्निकल में हमने यहाँ पर एक सपोर्ट जोन देखा था, जो कि सपोर्ट जोन हमको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अब तक जो 7 बार इस सपोर्ट से नीचे स्टॉक नहीं आया। ऐसा भी हमें पहला हमारा जो क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद अगर हम आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्राइटेरिया हो गया कि जो कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमने दिखा। उसके बाद हमारा जो तीसरा कंफर्मेशन था, वो तीसरा कंफर्मेशन ये था कि यहाँ पर डब्ल्यू फॉर्मेशन या फिर हमको डबल बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है। ये सब क्राइटेरिया को
या फिर नज़र में रखते हुए हमको यहाँ पर ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक जो है स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा सकता है। तो इसमें तो कंपनी का मार्केट कैप है 1,97,474 करोड़ का यहाँ पर दिख रहा है। 270 का करंट प्राइस है, 340 का हाई लगाया था और 172 का यहाँ पर लो लगाया था। स्टॉक पी की बात करेंगे तो 43.5 की है, इंडस्ट्री पी 65.5 की हमको दिख रही है। आर 34.6% तक की है और आर 26.3% की हमको यहाँ पर दिख रही है। बुक वैल्यू यहाँ पर 24.2 और फेस वैल्यू 10 की हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करेंगे तो 60.8 करोड़ का हमको यहाँ पर डेप्ट हमको दिखाई दे रहा है। कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में हम यहाँ पर अगर स्टार्ट करेंगे जून 2024 से, तो जून 2024 के कंपेरिजन में सितंबर 2024 में क्या हुआ है, यहाँ पर जो है सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। यहाँ पर एक्सपेंसेस भी हमको यहाँ पर गिरावट दिख रही है एक्सपेंसेस में। और यहाँ पर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ा हुआ है। ऐसे हमें पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इस क्वार्टर में ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर आप मार्च 2024 की बात करेंगे तो इस क्वार्टर के मुकाबले में यहाँ पर सेल्स में भी हमको गिरावट नज़र आ रही है, यहाँ पर एक्सपेंसेस में भी गिरावट नज़र आ रही है और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घटा हुआ है, ऐसा हमको यहाँ पर दिख रहा है, जो कि हम पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इस क्वार्टर की अगर हम तुलना करें तो। यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो पिछले ईयर के मुकाबले में जो कि मार्च 2023 था, मार्च 2024 में यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो अच्छी खासी हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। वही अगर हम सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स भी अच्छे खासे बढ़ गए हैं और एक्सपेंसेस भी हमको यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी जो है अच्छे खासे प्रॉफिट रिटर्न कर रही है, रिटर्न करके दे रही है, क्योंकि हमें इस स्टॉक को हमारे वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। इन्वेस्टर की बात करेंगे तो इन्वेस्टर में यहाँ पर 51% तक की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, लगभग 17.5% तक की होल्डिंग एफआई के पास, डीआई के पास 21% तक की होल्डिंग और पब्लिक के पास ओनली 10% तक की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। इससे हमें पता चल रहा है कि स्टॉक में जो है यहाँ पर एफआई और डीआई दोनों भी इंटरेस्टेड है, लेकिन पब्लिक के पास जो है यहाँ पर होल्डिंग कम है। तो इस स्टॉक को आप अच्छे से एनालिसिस करो, अपने वॉच लिस्ट में रखो। स्टॉक आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हो और स्विंग के लिए भी देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कंपनी के जो है फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है और आप आने वाले कुछ दिन में आपकी कंपनी अच्छे खासे रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।